बच्चे अब बारी है इस पार्ट में बीबीए इंट्रोडक्शन को जानने की और साथ ही मतलब बीबीए किस तरह से काम करती है और फिर बीबीए को एक्सेल फाइल में किस तरह से ओपन किया जाता है। तो शुरू करते हैं। अगर बच्चे आपसे कोई पूछा कि बीबीए होता क्या है या फिर बीबीए के बारे में बताइए या फिर बीबीए का इस्तेमाल क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि दिस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है विच इज डिजाइन बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। अब सवाल अगर आपसे कोई पूछा कि एमएस ऑफिस पैकेज में बीबीए इस्तेमाल आखिरकार होता क्यों, तो आप बताएंगे इट इज यूज्ड टू ऑटोमेट एंड सिंप्लीफाइंग एनी वर्क इन एमएस ऑफिस पैकेज, यानी इसका इस्तेमाल एमएस ऑफिस पैकेज में किसी भी काम को ऑटोमेट और सरल करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा सवाल क्या है कि हाउ डज द बीबीए वर्क, यानी बीबीए किस तरह से काम करती है। तो कहता है इट वर्क्स लाइक ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह कार्य करती है। दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसीलिए इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोला जाता है। ठीक है, अब कहता है बिकॉज इट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम और कोड रिटन बाय अस इनटू मशीन लैंग्वेज। कहता है क्योंकि ये हमारे द्वारा जो भी प्रोग्राम और कोड लिखे जाते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एंड ऑर्डर्स इट टू वर्क, उसे काम करने के लिए कहती है। यानी कंप्यूटर में हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, यूँ कहें तो या बीबीए में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को कंप्यूटर अपने भाषा में समझ के उस काम को करने के लिए कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है कि हाउ टू ओपन बीबीए इन एक्सेल फाइल। तो बच्चे कल मैंने आपके प्रैक्टिकल सेशन में बताया था कि बीबीए को प्रैक्टिकली किस तरह से एक्सेल फाइल में ओपन करा जाता है। ठीक है, तो अब इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा थ्योरेटिकली बीबीए को एक्सेल फाइल में किस तरह से ओपन किया जाता है। ठीक है, तो मेथड 1 हमारा है एट फर्स्ट प्रेसिंग द अल्ट प्लस F11 कीज। कहता है कि कीबोर्ड के साथ आप अल्ट के साथ F11 कीज दबाइए एंड देन यूजेस द ऑल प्रोसीजर, और उसके बाद का जो काम होता है वो करिए। ठीक है, अब मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 क्या है, एट फर्स्ट गो टू डेवलपर टैब, सबसे पहले कहाँ जाइए डेवलपर टैब में, फिर आगे देन सेलेक्टिंग द कोड ग्रुप, उसके बाद कोड ग्रुप सेलेक्ट करिए, अगेन सेलेक्टिंग द विजुअल बेसिक, और फिर क्या करिए विजुअल बेसिक सेलेक्ट करिए, फिर कहता है एंड देन यूजेस द ऑल प्रोसीजर, और वहां के बाद का जो काम होता है वो करिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कहता आल्सो कीप इन माइंड हियर दैट, कहता यहाँ एक चीज यह भी ध्यान में रखें टू ओपन बीबीए थ्रू मेथड 2। मेथड 2 से जो बीबीए स्टार्ट करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द डेवलपर टैब एडेड टू द सेट ऑफ टैब्स और रिबन टॉप एरिया। कहता है कि मेथड 2 से बीबीए स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चीज यह भी ध्यान में रखें कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द डेवलपर टैब एडेड टू द सेट ऑफ टैब्स और रिबन टॉप एरिया, कि रिबन के टॉप एरिया में या सेट ऑफ टैब में डेवलपर टैब का ऐड होना बेहद जरूरी होता है। ठीक है बच्चे, चल आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल हमारा क्या है, कहता ऐड डेवलपर टैब इन सेट ऑफ टैब्स और रिबन टॉप एरिया। अब सवाल क्या है कि किस तरह से सेट ऑफ टैब्स में या फिर रिबन टॉप एरिया में डेवलपर टैब को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जानते हैं। कहता है एट फर्स्ट गो टू द फाइल मेन्यू, सबसे पहले क्या कि फाइल मेन्यू में जाइए, और फाइल मेन्यू में जाने का शॉर्टकट है अल्ट के साथ F, अल्ट के साथ F। जैसे ही आप अल्ट के साथ F दबाते हैं तो आप फाइल मेन्यू में चले जाएंगे, और फाइल मेन्यू में जाने के बाद कहता देन अपीयरिंग ए ड्रॉप डाउन, और वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन अपीयर हो जाती है। अगेन गो टू एक्सेल ऑप्शन सेटिंग्स, और फिर कहाँ पे जाना होता है एक्सेल सेटिंग्स में। तो बच्चे एक्सेल सेटिंग में बाय कीबोर्ड जाने के लिए आप अल्ट के साथ F दबाते हैं फिर T दबाते हैं, इस तरह से आप ऑप्शन सेटिंग में चले जाएंगे एक्सेल के। फिर आगे कहता है देन सेलेक्टिंग कस्टमाइज रिबन टैब, और वहीं पे क्या करिए कस्टमाइज रिबन टैब सेलेक्ट करिए। फिर आगे कहता है देन चेक और अनचेक डेवलपर टैब, यदि आपको अगर डेवलपर टैब सेट ऑफ टैब में या रिबन टॉप एरिया में दिखाना है तो आप चेक करिए, अगर आप सेट ऑफ टैब्स में या रिबन टॉप एरिया में डेवलपर टैब नहीं दिखाना है तो अनचेक करिए। ठीक है, फिर आगे कहता है एंड देन यूजेस द ऑल प्रोसीजर, और उसके बाद का जो काम होता है वो करिए। तो बच्चे अब मिलते हैं इस पार्ट के अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।